नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1 साल पहले 3 कृषि कानून लाए थे, उनको रिपील करने का फैसला किया है और आगामी सत्र में, आगामी जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का, उसमें इनको रिपील कर दिया जाएगा। ये उन्होंने घोषणा परसों कर दी है। आज हम किसानों के बीच में और यहाँ मंडी में जो आड़ती हैं, उनके बीच आए हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये जो कानून लाए गए हैं, इससे मंडियाँ बर्बाद हो जाएँगी, इससे बड़े-बड़े जो अडानी, अंबानी, फलाने ये वो जो है सब और अरबपति, संखपति हो जाएँगे। तो हम आज किसानों के बीच ही हैं और यहाँ आड़ती भी हैं, जिनको इस कानून से सीधा नुकसान हो रहा था या फ़ायदा हो रहा था, जो भी। क्योंकि सरकार कह रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। हम यही समझना चाहते हैं, आखिर इन किसानों को समझाने आया कौन था? किसने इनको समझाया है? हम किसानों से सीधे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्यों चाचा जी, आप किसान हैं? बिल्कुल है किसान। तो हम ये जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है जैसा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, कानून बहुत बढ़िया थे। तो क्या लगता है आपको, समझा नहीं पाए, आपको कोई समझाने आया था? ना हमसे पूछ के कानून बनाया गया, लोकसभा राज्यसभा उनकी थी, बहुमत उनका था, उन्होंने पास करके अपना बना दिया। नहीं, देखिए कानून तो संसद ही बनाएगी, वो हर व्यक्ति से पूछ के नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा हम समझा नहीं पाए, कानून बनाने के बाद जनता के डोमेन में जाता है, जनता को समझाया जाता है। जो जनप्रतिनिधि चुने हुए गए थे एमपी, उनसे सलाह लेते हैं, वोट उनको देते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए थी। नहीं, उनसे तो सलाह ली, तभी तो उन्होंने वोट दिया, तभी तो कानून पास हुआ। उनसे अगर पूछा गया होता तो वो तो जब विरोध में थे, उनकी बात ही नहीं मानी गई। कौन है आपके प्रतिनिधि? हमारे प्रतिनिधि यहाँ जो जीते थे। नहीं, वही तो हम जानना चाहते हैं, कौन सी सीट है आपकी ये लोकसभा सीट? अब हमारा जिसको दिया था वो हार गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर भी प्रतिनिधि तो है, जो जीता है वो भी पूरी जनता का प्रतिनिधि है। नहीं जीता तो जयप्रकाश रावत जी थे। जयप्रकाश रावत हरदोई लोकसभा से। मिश्रिक लोकसभा से अशोक रावत है। अशोक रावत यहाँ से प्रतिनिधि हैं। उन्होंने इसके पक्ष में ही वोट दिया था, आपको बता दें। जो आपके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया था कि ये जो कानून है वो लागू होने चाहिए। सांसद है तो देंगे नहीं क्या? वो कैसे उनका विरोध करेंगे? तो पहले लागू होना सही था कि इन्होंने जो रिपील करने का फैसला किया ये सही है? लागू जब किया उन्होंने तो मानना तो हमको पड़ेगा ही। जब भाई राज्यसभा, अब तो उन्होंने हटा दिए। जब हटा दिए तो क्यों हटाया गया? जब किसान मर गए बेचारे तब हटाया गया। हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि 1 साल तक लागू रखा गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने, लाखों किसानों ने प्रदर्शन किया, उसमें से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आपका वैलिड पॉइंट है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। जी, आप भी किसान हैं? हम भैया किसान हैं। क्या व्यापारी हैं? कुछ नहीं, ऐसे बैठे थे। अरे कुछ भी हैं आप? हाँ, मंडी में काम करते हैं हाँ किसी न जी, किसी के पास? हाँ जी। तो मंडी, जैसा कि बताया जा रहा था कि इससे मंडियां बर्बाद हो जाएंगी या क्या था, आपको क्या लगता है कि ये कुछ ये नहीं, कानून सही थे या कानून हटाना सही ये है? सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, कानून लागू होना सही था। जी, अब कानून हटा दिए हैं, कोई तब गलत हो गया। कोई गलत नहीं हुआ, सब सही कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, कोई दिक्कत देखिए, बात नहीं है। उन्होंने 2 फैसले किए, एक कानून लागू किए और दूसरे हटा दिए। तो लगाना सही था या हटाना सही था? एक तो गलत होगा ना आपकी नजर? ये हमें नहीं, हम किसानों को ज्यादा पेपर नहीं पढ़ते, हम ज्यादा हैं। आप मंडी में काम करते हैं? जी, अच्छा, कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ किसान हैं। हम इनसे, कुछ आड़ती भी हमारे साथ हैं, व्यापारी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। अब बताइए, आप अपनी कम से कम राय तो दीजिए, क्या है? जी दादा, आप किसान हैं, व्यापारी हैं? अरे कुछ तो बताइए, जो कानून लागू हुए हैं, जो खत्म कर दिए गए, इस पे आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? आप बताएं भाई साहब, ये कानून लागू होना सही? पहले तो आप बताएं, व्यापारी हैं कि किसान हैं? भैया किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। तो ये अब जो कानून लागू हुए थे वो सही थे या हटाना इनको सही हुआ? देखो, जो उन्होंने कानून लगाया था अपने हिसाब से तो उन्होंने बढ़िया लगाया था। जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर मजबूरी में उनको हटाना पड़ा, क्योंकि आज 1 साल से सभी लोग धरने में बैठे हुए थे। आप कह रहे हैं ये इस वजह से हटाया गया क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आया। हाँ, तो लोगों को कुछ समझाएगा कौन? अरे जो कानून बना था उसको पढ़ते, उसको समझते, केवल हू हल्ला मचाए हैं वहां बैठ के सिंधु बॉर्डर पर। तो समझ में नहीं आया तो उनको हटाना पड़ा फिर। ऐसे ही अगर कोई और कानून बनाया जाए, कोई लोग हो हल्ला करें, कहें नहीं, पिछले दिनों सीएए लागू हुआ, एनआरसी कहा गया, तो उसमें भी हो हल्ला हुआ, तमाम लोग मारे गए, तमाम बवाल हुआ। तो ऐसे तो हर कानून को फिर हटाया जाएगा, क्योंकि भारत में अब जो भी कानून लागू होते हैं उनमें हो हल्ला होता ही होता है, किसी मांग को लेके, कभी किसी मांग को लेके। तो फिर ऐसे हर कानून हटाना ही पड़ जाएगा। नहीं, सब थोड़ी ना हटाना पड़ेंगे।
सब जो है हटाने थोड़ी ना पड़ेंगे कानून। नहीं, ये कानून तो आप कह रहे हैं इसीलिए हटा दिया गया ना, क्योंकि वो लोग हो हल्ला कर रहे थे, समझ में हाँ नहीं आया। हाँ, यही तो है। समझ में तो सीएए भी नहीं आ रहा था लोगों को, कुछ लोग थे उनके समझ में नहीं आया था। तो इस तरह से कानून हटाना जायज है, सही है? अब वो अपने हिसाब से तो सही करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनके समझ में आया उन्होंने ठीक ही किया। अच्छा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने की वजह से और यहीं के लोग ज्यादातर प्रदर्शन कर रहे थे, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया है। अब क्या बताएं इसमें क्या है अंदर से बात, ये मैं सोची उसमें क्या कहें। नहीं, आप व्यापारी भी हैं, आप किसान भी हैं, क्योंकि देखिए ज्यादातर ग्रामीण जो मंडियां हैं उनमें जो भी व्यापारी हैं वो साथ साथ किसान भी हैं। हमने देखा ज्यादातर जो यहाँ व्यापारी हैं किसान भी होते हैं, तो वो दोनों हित उनके जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा था इससे मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एक साल कानून लागू रहे ऐसा कुछ दिखाई तो दिया नहीं जिससे मंडियां बर्बाद हुई हो या किसान कुछ बर्बाद हुआ हो। ना ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, ना मंडियां बर्बाद हुई, तो किसान मंडियां भी चल रही हैं। किसानों के लिए हितकर थे। अब हमने कोई ज्यादा अंदर से तो पढ़ा नहीं है उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन होएगा तो हित ही में। आपको मोदी जी पर भरोसा है? हाँ, मोदी जी पर उन्होंने भरोसा लागू है। किए हैं तो सही होंगे। हाँ, चलिए, ये भाई साहब हैं, इनका कहना है मोदी जी ने लागू किए हैं इसलिए ये बेहतर थे कानून। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। जी दादा, आप क्या करते हैं? आप किसान हैं? हम तो लेवरी करे तो सामने हम। ठीक है, आप यहाँ मंडी में मजदूरी करते हैं। हाँ। तो ये किसान जो कानून लागू हुए हैं, क्योंकि आप किसानों से जुड़े हुए हैं, हम तो अनपढ़ा आदमी हैं, हम तो। फिर भी आप किसानों से जुड़े हुए हैं, हित अहित तो जानते हैं। आप ये तो जानते हैं कि खेतों में गाय चर रही है, इससे नुकसान हो रहा कि फायदा हो रहा, वो तो आप जानते हैं। वो तो बात सही। आज जो ने 5 साल हो गए तो हमारे पीछे पानी भरो, आज एक पंचवर्षीय को कोई नाली नहीं बनवाई। यही तो मुद्दे हैं। आप कह रहे हैं अनपढ़, अनपढ़ होने से क्या है, मुद्दे तो आप भी जानते हैं। पुलिस रिपोर्ट करो, उल्टा हमको बंद करता है, वो विपक्ष को छोड़ देता है। कहाँ, किस गांव में रहते हैं? तेरवा में है। तेरवा? हाँ। किस विधानसभा में है ये? मल्लावा बिलग्राम विधानसभा? हाँ, रात भर खत्म पड़े रही है। ये मल्लावा विधानसभा हुई है। खेतों में क्यों पड़े रहते हैं? गैयन मारे गाय रात में भी खेतों में चरने जाती है? अरे और का तार लगे हैं, रात हमारा हाथ फट गया, ढट्टा लग पड़ी है। अच्छा, ये जो अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं, गौशाला में गाय वाय नहीं रहती है? कोई नहीं ले जाता, आज नहीं गया कल छोड़ दी जाती है? हाँ, गौशाले वाले। आपने शिकायत क्यों नहीं की उनकी? कहाँ शिकायत कर? कहाँ शिकायत किया? बताओ, कोई भी शिकायत करे हुए फायदा नहीं, कोई नतीजा। गैया आ जाते रात बिराते। आपको बताना तो किसी न किसी से बताना तो पड़ेगा। कोई रात सवेरे थोड़े संध्या क्या भागी आते हैं, रात भर किसान जो हैं रात भर रखते हैं। अच्छा दादा, ये सबसे बड़ी बात पता क्या है? आप थोड़ा बोल रहे हैं इसलिए हम आपसे और बातें करेंगे, क्योंकि ये कहा यह जा रहा है किसानों की गाय है, किसानों ने ही छोड़ी है, तो फिर ये जिम्मेदारी योगी मोदी पर क्यों है? तो ये ऐसा क्यों है? किसानों ने छोड़ी है, किसानों की जिम्मेदारी है, या किसानों ने क्यों छोड़ी है? तो इसका आखिर हल क्या है? किसान आखिर क्या करे इनका? किसान क्या करे, गौशाला बनाए गए, उनको वहाँ बंद करवाते, वहाँ चारा व्यवस्था होता है, आदेश होता है, पंप सेट बने हुए, न चारा जाता है न भूसा जाता है, पैसा रिलीज होता है, सब खाते हैं प्रधान सब लोग बांटते हैं। योगी ने तो व्यवस्था चलाई है, एक शासन एक व्यवस्था चलाता है, सब होता है, लेकिन बिचौलिए सब खाते रहते हैं बराबर, निर्देश होते रहते हैं डीएम साहब के, सबके होते रहते हैं, अनुपालन नहीं होता है अच्छा सा, धरातल पे कुछ नहीं होता है। हम आपको बताएं, जिस तरह से ये पहले हम मंडी में आए थे, लोग किसान कानूनों पर यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि कानून क्या थे, लागू होना सही था या हटा देना सही है। इस पर कोई किसानों को न कोई बताने आया है, न किसानों को इतनी जानकारी है। किसानों को सीधे ये लगता है कि उनकी जो गाय हैं, उनके खेत जो चरे जा रही हैं, आवारा पशु हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जिस मंडी में हम खड़े हैं, ये माधवगंज मंडी है। यहाँ 4-5 जिले से किसान आते हैं। बहुत बड़ी मंडी है। ये पहले कभी मूंगफली के लिए फेमस हुआ करती थी। आज के समय में इस क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन कम हो गया है, लेकिन धान और गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, इसलिए अब यहाँ धान और गेहूं आता है। तो किसान इस वजह से ज्यादा परेशान है कि गायें उनका खेत चर रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गायें हैं वो किसानों ने ही छोड़ी है। एक दादा है हमारे साथ, आपको क्या लगता है चाचा, ये जो गायें हैं वो किसानों ने ही छोड़ी है, किसानों की जिम्मेदारी है? तो छोड़ी ही है, किसानों ने ही छोड़ी है। आखिर किसान अच्छा क्या करेगा, क्योंकि प्रतिबंध है। व्यवस्था करनी चाहिए, जो व्यवस्था की गई है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है ना।
जो गौशालाएं खोले गए हैं, कर्मचारी सब खा जाते हैं, उसमें भूसा भी खा जाते हैं, चारा भी खा जाते हैं, उसका जानवर कुंडी निकाल देते हैं, फिर क्या तुम चले जाते किसानों के, दिक्कत तो है ही। अच्छा, ये समस्या आई कहाँ से? अब पहले आज से 10-15 साल पहले आपको कहीं कोई गाय नहीं दिखाई पड़ती थी सड़कों पे, तो ये समस्या कहाँ से आई है, कैसे उत्पन्न? काटे जाते थे ना, उन पे रोक लगा दी गवर्नमेंट ने, तो उसका फायदा हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार किसी चीज पे रोक लगाती है तो व्यवस्था करने की उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। व्यवस्था की गई, लेकिन उसमें अव्यवस्थाएं हैं। गौशालाएं में जो व्यवस्थाएं हैं, चारा आता है, कर्मचारी में खा जाते हैं इसको। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर नियंत्रण करे, उस पे बाकायदा कर्मचारी डीएम एसडीएम सबको लगाया गया है, निरीक्षण करे, कहाँ हो रहा है? सरकार की कमियां हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी गौशालाओं में विजिट किया है, ज्यादातर गौशालाओं में अव्यवस्था ही मिलती है। नहीं, जानवर हैं भी, वो भी मरणासन मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये प्रशासन की कमी है। आपने माना, ये बात बिल्कुल सही। तो हम तो देखिए, हम पत्रकार हैं, हम जहां भी जाते हैं जो भी हमें दिखता है हम वही कहते हैं। हम आपके यहाँ बहुत सारी गौशालाओं में हमने विजिट किया है, केवल जिले की एक गौशाला ऐसी हमें दिखी, वो आपके बहुत पड़ोस में ही है, दौलतयार। पिछले 3-4 बार हमने विजिट किया है, वहाँ हर बार हमें व्यवस्था वहाँ एकदम चाक चौबंद मिली है। कोई भी गाय मरणासन अवस्था में नहीं है, चारे की पर्याप्त व्यवस्था है। आज ही हमने उसकी और एक पड़ोस में गौशाला है, उसमें एक भी गाय नहीं थी, और प्रधान जी आज ही वहाँ पुआल लाके कटवा रहे थे। अब उनका कहना यह था कि अब हम लाएंगे गाय, जब पुआल कट जाएगी 10-15 दिनों बाद गाय लाएंगे। इस तरह की निकाल दी जाती है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो सभी गौशालाओं में, लगभग सभी गौशालाओं में है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ बड़े किसान हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ छोटे किसान हैं, कुछ मजदूर हैं, लेकिन गायों से हर किसी को समस्या है। हम बात करने आए थे यहाँ किसान कानून पर, लेकिन किसान कानून के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। एमएसपी पे इसका 1960 दाने कौन खरीद रहा है? सरकार पे कहाँ खरीद हो रही है? हाँ, तो हर किसान धान खराब हो रहा है, उसका ग्रेडिंग हो रहा है, उसका वापस किया जा रहा है। जिसका सड़ गया है, खराब हो गया, उसका कौन खरीदार है? गवर्नमेंट लेगी 1960 पे। नहीं, तो सड़ा हुआ धान कौन लेगा उसको? गवर्नमेंट। तो वो बेचने कहाँ जाए? वो कहाँ लेके जाए? मंडी है तो आपकी मंडी में हर चीज बिक रही है, तो उसका आने पौने दाम में बिकता है 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए में। जिसका सही धान भी है, अच्छा भी है, उसका भी तो औने पौने दाम बिक रहा है। बिल्कुल कहाँ खरीद हो पा रही है? इतना किसान बेच रहा है, हमें नहीं दिखता कि हमने देखा है जो आपके क्रय केंद्र हैं धान के, वहाँ भी जाते हैं, बंद नहीं पड़े हैं तो भी वहाँ गेहूं तौला जा रहा है, किसान का पता नहीं है वहाँ उनका। हाँ, तो यही होता है, वही ये हमेशा चल रही अव्यवस्था है। ये तो गड़बड़ी व्यापारी ही कर रहे हैं, क्योंकि क्रय केंद्र भी व्यापारियों के पास है, धान भी व्यापारियों। एमपी का चुनाव हार जाइए, बैकडोर से राज्यसभा के सांसद बना दिए जाओगे। आप कह रहे हैं इसलिए बैकडोर बना हुआ है, चोर दरवाजा पीछे से बना दिया जाता है। ये खुलकर बताइए, आप किस पर निशाना साध रहे हैं, किस पर आप ये बात कह रहे हैं? ये सरकार ही करती है, कोई सरकार आए। नहीं, तो ऐसा कौन सा है जो एमपी का चुनाव हार गया, उसको बैकडोर से मंत्री एमपी नहीं है, बहुत सारे बनते हैं। आप खड़े होकर देखिए, जाकर के माननीय की कोई अच्छे पार्टी से खड़े हुई है, आपको बैकडोर से रास्ता बना दी जाएगी। चाहे हमारे मनमोहन जी हो या कोई भी हो, खड़ा हो जाइए आप। यहाँ से जो विधायक जी हैं, मौजूदा विधायक, ये आंसू आशीष सिंह आंसू, उनकी कार्यशैली कैसी है? यहाँ पर उनका ठीक ठाक कामकाज, हमें यहाँ गए लोगों ने ज्यादातर यही कहा है, उनका कामकाज ठीक ठाक है। नेता की बुराई की जाए? नहीं, बुराई करने के, हम जो काम किया हो वो बताओ, आपने नहीं किया। अब क्या उसने नहीं काम अच्छे किया, जो नेता रहता अच्छे किया। माने आप विधायक जी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? कोई जनप्रतिनिधि के बारे में क्यों बुराई ले, क्यों कोई बुराई ले? ठीक है, यहाँ और भी कुछ लोग, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ किसान कानूनों के विषय में जानता हो कि कानून क्या थे और उनको लागू करना सही था या इनको हटाना सही है? ये मंडी है, यहाँ किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं, जो खेती किसानी से जुड़ा लगभग हर व्यक्ति यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई भी किसान कानूनों के विषय में नहीं जानता है। अच्छा, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को ये समझा नहीं पाए, तो क्या कोई समझाने आया भी था कि ऐसा ही कह दिया कि समझा नहीं पाए? कोई नहीं आया। भाई, किसानों से जब संपर्क करेगा, किसानों को बताएगा कि ये कानून है, तभी तो उसकी समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। जो किसान धरना वगैरह दिए थे वहाँ दिल्ली पे, उनको नहीं समझा पाए, वो कह रहे हैं। यहाँ को थोड़े आया समझाने तो वहाँ उनको तो किसान मान ही नहीं रहे हैं, वहाँ गए समझाने, यहाँ थोड़े आए। उनको तो किसान मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं किसान है ही नहीं। अब तो माना है उन्होंने, तब तो उनको आतंकवादी बता रहे थे।
अब आप तो माना है कि वो किसान है, वो पहले कह रहे थे वो किसान ही नहीं है। वही बात बता रहे हैं, अब तो कह रहे हैं वो किसान है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया वो किसान नहीं थे। कहते हैं, अब क्यों मान लिया उनको? हमने मान लिया वो किसान नहीं थे, कुछ भी थे, लेकिन वो आखिर किन किसानों को न समझाने की बात कह पा रहे हैं? कोई समझाने तो आया नहीं, कोई जनप्रतिनिधि हो, कैसे समझ, कैसे समझेगा यहाँ किसान जब कोई समझाने नहीं आया? क्या कानून है, क्या इसके विषय में वो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? यहाँ तो छोटा किसान यहाँ तो नहीं समझेगा। और राकेश टिकैत को समझाने, बस 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 उन्हीं को समझाने में लगे। वो किसान था नहीं, अब किसान वो हो गया है जब अपनी मांगे मनवा ली सारी। इतने 1 साल तक कानून लागू रहे, 1 साल से किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि 700 किसान इसमें शहीद हुए हैं धरना प्रदर्शन में। सरकार के आंकड़े कुछ और होंगे, लेकिन किसानों की तरफ से हम कहते हैं 700 नहीं, 7 लोग भी अगर इसमें मारे गए हैं तो उनकी अब जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। यही स्टेप अगर पहले उठा दिया गया होता, क्यों वापस लेना ही था, पहले ले लेते, क्यों मरते किसान गए? इसके बावजूद ये होगा कि यूपी चुनाव है, इसलिए इस कानूनों को वापस ले लिया गया। क्या है, यही है। इससे इनको कुछ चुनाव में फायदा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फायदा कैसे होगा? MSP हम बता रहे हैं 1960 रुपए धान का रेट है यहाँ पे, किसान का धान नहीं बिक रहा। वो क्या समझे हैं? लेकिन सरकार तो ये दावे कर रही है कि हम हर साल दर साल आंकड़े बढ़ा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कागज पे आंकड़े चल रहे हैं। वो कहाँ से फिर धान खरीद रहे हैं? व्यापारियों से ले रहे हैं, माफियाओं से ले रहे हैं। माफियाओं का धान खरीदा जा रहा है। और क्या मंडी में भी तो क्रय केंद्र होंगे? मंडी में भी है, मंडी में भी यही नहीं है। यहाँ पे खरीदी नहीं होती, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ खरीदी नहीं होती, बस 1-2 किसान, बाकी सब गेहूं व्यापारियों का ही जाता है। व्यापारी भी तो मंडी से ही है। नहीं, मंडी से भी है, मंडी से भी है, मंडी से भी है। तो व्यवस्थाएं आखिर कैसे सुधरेंगी? क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो कि किसान का गेहूं खरीदा जाए, किसान का धान खरीदा जाए? कैसे ये व्यवस्थाएं सुधरण होगी? कैसे सुधरेगा? कैसे नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। ये सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि भाई अखिलेश की सरकार थी, सपा सरकार थी, कहा कि हम भाजपा सरकार लाएंगे। लोगों ने भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, ताबड़तोड़ बहुमत दिया, जिसे कहें पूर्ण बहुमत की सरकार है। जो सरकार आती है वो दावा करती है हम सुधार देंगे, लेकिन करने वाले बीच वाले हैं ना, उनको कौन सुधारेगा? उनको कौन सुधारेगा? जनता नहीं सुधार सकती है? जनता नहीं सुधार, जनता तो एक हाथ में लठ हो, उसके बाद में सुधरेगा, इसे सुधरेगा नहीं। के लिए पुलिस आ जाएगी। हाँ, उसके लिए पुलिस आ जाएगी, प्रशासन है उसको उठा के जेल में करेगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। इस बार तो जो क्रय केंद्र हैं उनमें अंगूठा लगा के बिक्री हो रही है, इसके बावजूद भी बिक्री हो पा रही है, ये धांधली हो पा रही है। ये आखिर हो कैसे? नहीं, धांधली नहीं होता, अंगूठा लगता है, अंगूठा तो लगा है। अंगूठा किसका लगता है? क्योंकि आधार से किसान ही लगाता। और क्या? तो फिर तो किसान की स्वयं गलती है। हाँ, किसान लगाता है। क्या किसान भी दोषी है? जब किसान भी उसमें पैसे ले रहा है, किसान भी पैसे ले रहा है उसमें 20 रुपए कुंटल किसान ले रहा है, कागज दे दिए आपको, अगर लगा लिया उसने उठा लगा दिया, पेमेंट निकाल के दे देते हैं। दूसरी किसान भी तो है उसका, कैसे व्यवस्था सुधर पाएगी? कैसे, जब हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, जब जिस किसान के लिए ये इतनी सारी चीजें व्यवस्थाएं की गई, वही किसान उस भ्रष्टाचार में शामिल होकर लोगों को फायदे करवा रहा है, भ्रष्टाचार करवा रहा है, तो फिर कैसे सुधार? यही एक सिस्टम ही बन गया है, यही चलेगा, यही चलेगा। सरकारी खरीद आड़तियों से, व्यापारियों से खुद वही करवा रहा है ना। किसान अपने कागज दे देता है, आके अंगूठा भी लगा देता है, निकाल के पेमेंट भी दे देता है उसको। अच्छा, वो किसान अपना गेहूं धान बेचता कहाँ है? मंडी में बेचता है, अपना मंडी में बेचता है, और व्यापारियों के लिए अंगूठा लगा के। अलग अलग समस्याएं भी है, क्वालिटी भी है, उसकी जरूरत भी है, जरूरत पैसे की आज उसको है, पैसा नहीं मिल पा रहा वहाँ पे, तो बेचेगा वो। क्वालिटी आ रही, कैसे गवर्नमेंट ले लेगी क्वालिटी? देखिए आप, गवर्नमेंट 1960 का पैसा देगी, कैसे क्वालिटी ले लेगी गवर्नमेंट? इस समय मंडी में क्या भाव चल रहा है धान का? मंडी धान 1400, 1450, 1450 क्वालिटी धान बिक रहा है। तकरीबन 400 रुपए का अंतर है, 400 रुपए प्रति कुंटल, बड़ी रकम होती है। बड़ी रकम है किसान के लिए। छोटे छोटे किसान है, ये नहीं बन पाएगा यहाँ पे। 400 रुपए आप डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए ना, क्वालिटी में भी अंतर है। और देखिए सामने है पड़ा हुआ है, देखिए ना। नहीं, हम भी किसान हैं, नहीं है, वही बता रहे हैं ना है कि क्या है, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हमें भी पता है कि धान की क्वालिटी क्या होती है,
गेहूं की क्वालिटी क्या होती है, हम भी 200 रुपए, 300 खेती रुपए किसानी से जुड़े हैं, हमें भी पता है कि डिफरेंस गेहूं और धान की क्वालिटी क्या होती है, एमएसपी कैसे तय होती है। ये अच्छा एमएसपी वाला, चलिए एमएसपी पे बात करते हैं। ये जो एमएसपी वाला राग है कि एमएसपी पे धान बिकना चाहिए, एमएसपी पे गेहूं बिकना चाहिए, एमएसपी अनिवार्य होना चाहिए। अगर मान लिया सरकार एमएसपी अनिवार्य कर दे तो फिर ये कैसे तय होगा कि इस धान को मानक फिर तय होने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। बहुत दिक्कत आएगी। किसान गेहूं धान गीला कटवा रहा है, मंडी में ला रहा है, गवर्नमेंट क्यों ले लेगी भाई इसको? 1960 में क्यों ले लेगी गीला? आड़ती भी क्यों लेगा? क्यों लेगा? नहीं, आड़ती तो अपने भाव से लेगा वो। नहीं, अगर एमएसपी अनिवार्य हो जाए तो फिर आड़ती को भी लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल, लेकिन कहाँ ले जाएगा वो? ले जाकर वो ले कहाँ जाएगा? ये सारी दिक्कतें भी आएंगी। गेहूं जैसे इस समय घुना हुआ गेहूं आ रहा है, क्यों गवर्नमेंट ले लेगी घुना हुआ गेहूं? और जो 1700, 1800, 1900 रेट उसका है तो 2000 में गेहूं क्यों ले लेगी? उसका भी मानक अपना होगा ना। शुरुआत में गीला गेहूं कटवाता है किसान, क्यों ले लेगी गवर्नमेंट भाई? लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था तो कम से कम गवर्नमेंट कर सकती है कि इतने पर, जैसे उन्होंने मानक उसमें तय किए हुए हैं, यहाँ मानक तय कर दें और एमएसपी पे मान लिया एक बार एमएसपी अनिवार्य कर दें, तो इससे आढ़तियों को क्या नुकसान होगा? क्या आढ़तियों को गेहूं कहाँ ले जाएगा? वो 1950 गेहूं खरीदेगा, वो 1700 रेट होगा, कहाँ ले जाएगा गेहूं? नहीं, जब अनिवार्य ही हो जाएगा तो हर जगह गेहूं उसी रेट से बिकेगा, उसी हिसाब से बिकेगा, तो फिर आगे जहां जाता है, जो फैक्ट्रियों में जाता है, जो मिल्स में जाता है, आटा मैदा जो भी इसका बनता है, जो भी वो वहां भी उसी रेट से। तो पब्लिक पर पड़ेगी। गेहूं जब 2000 में बिकेगा तो आटा 3000 में बिकेगा। फिर पब्लिक पर तो मार पड़ेगी, वो फिर पब्लिक चिल्लाएगी। सरसों महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, पब्लिक चिल्ला रही तेल बहुत महंगा हो गया, सरसों महंगा बिकेगा, तेल तो महंगा बिकेगा। फिर किसान ने सरसों पैदा की, कोई व्यापारी तो पैदा नहीं कर रहा। किसान जो है अपना माल हमेशा सस्ते में ही बेचता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर नहीं कर पाता। नहीं, उसके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती है। किसान कोई फसल पैदा करता है, उसको पैसे भी चाहिए, तमाम उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसी गेहूं से, उसी धान से पूरी होती हैं, वो पैदा करता है, सीधे मंडी में लाता है। मार्केट में आज सरसों आ रहे हैं तो कोई व्यापारी थोड़ी किसानी तो ला रहा है अपने घर से। लेकिन वो बहुत कम ऐसे किसान है जो स्टोर कर पाते हैं। या एक कुंटल वाला किसान थोड़ी है स्टोर करके और फिर वो बेचेगा कि वो तो अपनी आवश्यकता पे बेचता है। जब साथ नहीं देगी तो उसका उत्पादन जब खराब होगा, मानक के अनुरूप है, उसको कौन खरीदेगा एमएसपी पे? इसकी गारंटी कौन देगा? आलू बड़ा हो गया। ये कृषि कानून जो रद्द करने की बात कही जा रही है, ये कानून किसानों के हित में थे, आढ़तियों के हित में थे, या और जो बड़े व्यापारी हैं जिनको अंबानी, अडानी और टाटा बिरला, उनके हित में थे? किसके हित में थे? अब पूरा कानून पढ़े तो मालूम है हमें, तो प्रधानमंत्री ने किसी ने बताया है, बट उल्टा सीधा है, चाहे जो हम बक दे उससे कोई नतीजा तो हल नहीं होता है। कानून पास कर दिया गया। मान ले हम ये बात तय है कि मोदी जी ने जो कहा कि हम किसानों को ये बात समझा नहीं पाए, वास्तव में कोई समझाने ही नहीं आया। बस समझाने आता तो मालूम होता है किसान को इसमें फायदा है, नुकसान है, तो हम भी अभी बताते हैं आपको इसमें नुकसान है। वो बराबर बहस करते रहे उनसे जो जानकार थे। जानकार अब राकेश टिकैत तो कुछ लोग कह रहे हैं वो नेतागिरी अपनी कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। भाई नेता है वो तो नेतागिरी करेंगे। मोदी जी भी नेतागिरी करते हैं क्योंकि वो नेता है। नेतागिरी करने में कोई बुराई थोड़े है, हर व्यक्ति अपनी नेतागिरी करता है। जी दादा, आप भी किसान हैं? हम किसान नहीं है ना, व्यापारी हैं, लेबर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप व्यापारी हैं, आप भी किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों से ही आपकी भी आमदनी होती है, किसी भी तरीके से हो, अब भी उसी, चाहे इस मंडी में एक एक व्यक्ति वो खेती से ही जुड़ा हुआ है, उसकी आमदनी उसी से। नहीं, आमदनी तो है ही, मगर जो है या सरकार जो हती जो वापस लियो हन, वापस माँ या सरकार की कमजोरी। देखिए, ये दादा ने जो बात कही है ये बहुत बड़ी बात कही है कि वापस लेना सरकार की कमजोरी। सरकार की कमजोरी पर ये बात है ना, तो वापस क्यों लिया? जब सोचना था पहले, सरकार को वापस किया तो कमजोरी समझिए, इसको कमजोरी है ये। अच्छा, अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो इन चुनावों में क्या होगा? क्या ये सरकार वापस आएगी या कमजोर सरकार है? ये सरकार हट नहीं पाएगी, इसका मेरा दावा है। यहाँ ये सरकार नहीं हट पाएगी, यहाँ से नहीं हटेगी। हम कह रहा हूँ भाई, बाकी अपने का मुट्ठी में मैंने बंद कर लिया है। सरकार हट जाए हमसे बोलना। सब होने के बावजूद भी हाँ, होना वो बता दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्यों दादा, की बात सही है, सरकार नहीं हटेगी? नहीं, सरकार जाएगी। सरकार जाएगी तो फिर कौन हटाएगा इनको, क्योंकि मायावती मजबूत नहीं इतनी दिख रही हैं, अखिलेश ही थोड़ी फाइट करते दिख रहे हैं। सरकार बीजेपी की बिल्कुल बनेगी, इतना सब बिल्कुल। कुछ होने के अरे बावजूद। एक मुद्दा है इसमें, इतना थोड़ा ही है। फिर यूपी में कोई इसका असर नहीं है, इस पर आप बात कर रहे हैं। ये पूर्वी यूपी में असर नहीं है, पश्चिमी यूपी में थोड़ा इसका असर है, लेकिन पूर्वी यूपी में हमें कहीं कोई ऐसा असर इसका दिखा नहीं, कोई असर नहीं इसका। लेकिन और जो मुद्दे हैं उनका तो असर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा लाइन ऑर्डर का है, जो यूपी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है यहाँ पे, ये आप भी जानते होंगे। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे यहाँ हो, यूपी में हो, पश्चिमी प्रदेश बहुत, वहाँ भी पूरे परेशान आदमी है लैंड ऑर्डर से। जानवर नहीं लोग बांध सकते थे बाहर, और अब तो जानते हैं मुसलमानों के आतंक रहा, उनका यादवों के आतंक रहा, जानते तो आप भी हैं। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सरकार के जो काम है वो कम प्रभावी है, लेकिन जो पिछली सरकार के कुछ काम थे वो चुनाव में ज्यादा प्रभावी रहे। अगर उनसे तुलना की जाए तो ये सरकार बेहतर है उससे, बहुत बेहतर है। 24 घंटा 18 घंटा 20 घंटे लाइट आ रही है, दहशत में क्या चाहिए। क्यों दादा, सरकार आएगी? अब आएगी सरकार, लेकिन उतनी प्रचंड बहुमत में नहीं आएगी, कम हो जाएगी, सीटें कम हो जाएंगी। पश्चिम में जाएंगे, अवध प्रांत में सही रहेंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे थोड़ा बहुत नीचे, पूर्ण बहुमत जो पूरा है वो आंकड़ा नहीं आएगा। पूर्ण बहुमत से तो बहुत आगे हैं ये। हाँ, तो उसमें भी मतलब उतनी सीटें नहीं आएंगी। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ से, इस मंडी से, माधवगंज की जो मंडी है कभी मूंगफली के लिए फेमस हुआ करती थी, आज यहाँ मूंगफली आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो किसान है उसने मूंगफली का उत्पादन कम कर दिया है। उसके कई सारे कारण रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सरकार की कुछ नीतियां रही पूर्ववर्ती सरकारों की, इस मौजूदा सरकार की भी, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिलहाल किसान कानून जो रद्द हुए हैं इस पर यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस चेहरे के नाम पर कोई मोदी के नाम पर सपोर्ट कर रहा है, तो कोई अखिलेश के नाम पे विरोध कर रहा है, कोई राकेश टिकैत के साथ है इस वजह से समर्थन है, कोई भाजपा को पसंद करता है इसलिए समर्थन है। किसान बिल पे किसी को न किसी व्यापारी को, न किसी किसान को, न किसी मजदूर को, किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की कही हुई बात साबित हो रही है कि वो इस कानून को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए। धन्यवाद।